जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारी जो सीरीज़ है उसका एक जो पार्ट है, नक्षत्र पर हमारी सीरीज़ चल रही, जो 27 नक्षत्र हमारे होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अगर आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है उसका जीवन जो है, उसकी जो शिक्षा है या परिवार है, वो किस प्रकार से, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से आपको ये चीज़ें प्राप्त होती है। नक्षत्र कोई इंसान नहीं बनाता है, ये आपकी जन्म कुंडली में जिस टाइम आपका जन्म होता है तो 27 में से एक नक्षत्र में उस समय आपका जन्म होता है। उसी समय आपके नक्षत्र के माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि लाइफ टाइम के लिए आप किस श्रेणी का जीवन जिएंगे, आपका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होगा, आपकी आय कैसी होगी और आपका आजीविका कहाँ से चलेंगी। तो इस विषय की चर्चा करेंगे। जिस भी जातक का पुनर्वसु नक्षत्र है, अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको ये लाभ प्राप्त हो सके और आपको इसमें किस तरह की शिक्षा करनी चाहिए और कौन से विभाग में आपको जॉब या बिजनेस करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। आपको अगर अपना नक्षत्र पता नहीं है, जो वीडियो देख रहे हैं कि आपका नक्षत्र जन्म कुंडली में कौन सा है, तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, सिर्फ 3 चीज़ें ये भेज के संपूर्ण आप जानकारी हमसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का जो जातक होता है, इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो गुरु है, यानी कि बृहस्पति है। यह तरकश की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के अदिति और लिंग पुरुष है। जो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक है, जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है, ऐसा जो जातक होता है वो हमेशा सदाचारी होगा। ज़्यादातर यही देखा गया है। सहनशील होगा, संतोषी स्वभाव का होगा। उसका जो जीवन है सादा जीवन, उच्च विचार वाली कहावत ऐसे जातक के ऊपर लागू होती है। ईश्वर पर आपकी बहुत बड़ी आस्था रहती है और आप परंपरा प्रिय रहते हैं। पुरातन विचारधाराओं और मान्यताओं को लेकर चलना आपका एक दृढ़ विश्वास है। धन संचय करना आपकी आदत में नहीं है, मगर जीवन में मान सम्मान को आप ज़रूर प्राप्त करते हैं। आपको ये लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। आप मासूमियत और साफगोई आपको लोकप्रिय बनाती है। ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आप हमेशा खड़े होते हैं। अवैध और अनैतिक कार्यों का आप जमकर विरोध करते हैं। बुरे विचार और बुरे लोगों की संगति से आप कोसों दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से मित्रता करके आपका जो आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं, तो इसलिए आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। आपका मन और मस्तिष्क हमेशा संतुलित रहता है। दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति व किसी की मदद या सहयोग देना आपका विशेष गुण है। सौम्य स्वभाव, दयालु, परोपकारी प्रवृत्ति तो आपके गुणों में 4 चांद लगा देती है। आप शांत, धीर, गंभीर, आस्थावान, सत्य, न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। उसी प्रकार से आप अपना जीवन जीने में अपनी व्यवहार कुशलता और अटूट मैत्री भी आपको लोकप्रिय बना देती है। व्यर्थ के जोखिम उठाने से आप हमेशा बचते हैं। आप अपने समाज के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी यात्रा करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। जिस तरह एक कुशल धनुर्धारी अपना लक्ष्य भेदने में सफल होता है, उसी तरह आप अपनी एकाग्रता से मुश्किल कार्य को भी सफल करते हैं। भले ही आपको कितनी बार जीवन में असफलता प्राप्त हो जाए, तो भी आप पीछे नहीं हटते जब तक आप उस विषय की सफलता प्राप्त नहीं होती जिसके पीछे आप लगे हैं। आप अपनी मंजिल पाने के लिए हमेशा डटे रहते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हर काम को बड़े सलीके से पूरा करना आपको आता है। साथ ही आपको अध्यापन का क्षेत्र अथवा अभिनय या लेखन का क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, जहाँ भी आप काम करते हैं, सर्वत्र यशस्वी होंगे। माता पिता गुरुजन का बहुत आदर करते हैं।
आप शांत प्रिय और तार्किक प्रवृत्ति के तथा सबका सम्मान करने वाले निष्कपट और स्वभाव के होंगे। आपके बच्चे भी अच्छा व्यवहार करने वाले होंगे। तो ये आपका इस तरह का पुनर्वसु के जो जातक है उनका इस तरह का व्यक्तित्व रहता है। और साथ में जो आपकी शिक्षा रहती है, अगर आप एक शिक्षक, लेखक, अभिनेता, चिकित्सक आदि के रूप में नाम मान अर्जित कर सकते हैं। ज्योतिष साहित्य के रचयिता, योग शिक्षक, यात्रा व पर्यटन विभाग, होटल रेस्तरां से संबंधित कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, विदेश व्यापार, प्राचीन व दुर्लभ वस्तुओं का विक्रेता, पशुपालन, रेडियो, टेलीविज़न व दूरसंचार से जुड़े कार्य, डाक कुरियर की सेवा, समाज सेवी आदि कार्य करने से आप अपनी जीवन की आजीविका कमा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में आजीविका का जो स्रोत है वो जीवन भर अच्छा साथ देगा। आपका जो पारिवारिक जीवन होता है, जिनका भी पुनर्वसु नक्षत्र है, आप माता पिता के बहुत आज्ञाकारी होंगे, गुरुजनों और शिक्षकों का भी खूब सम्मान करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में लेकिन कुछ समस्या रह सकती हैं। अतः यदि आप जीवन साथी से तालमेल बनाकर चले तो आपका जीवन उत्तम होगा। जीवन साथी को मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, परंतु जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसमें बहुत अच्छे गुण भी कूट कूट के भरे होंगे और उसका स्वरूप मनोहारी होगा। वे बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले होंगे और बच्चों और परिवार की देखभाल करने में वो निपुण होंगे। तो जिस भी जातक का पुनर्वसु में जन्म हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र है, वो ये जातक अपने जीवन में ये बात गांठ बांध लें, यानी कि आपके जीवन में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ये सब चीज़ों से आप जुड़िए जो हमने आपको शिक्षा और आय बताई है। क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आपके अंदर भगवान ने जो गुण दिए हैं, जब से आप पैदा हुए हैं तो पैदा जन्मजात ये सिद्ध आपका एक अधिकार होता है। भगवान ने आपके ये कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होता है, क्योंकि हर मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार उसके साथ जुड़ जाता है। तो जिस भी नक्षत्र में जो मनुष्य पैदा होता है, अगर वो नक्षत्र के अनुसार अपने जीवन में वो पार्ट को चूज़ करता है, उसके अनुसार से लिखाई पढ़ाई करके उसी विभाग में जो काम करता है, जो बताया गया है, तो अवश्य ही उसका जीवन सुलभ रहता है और कठिनाइयाँ जीवन में ना के बराबर बहुत कम आती है। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन एकदम राजा या महाराजा की तरह होगा। वो तो तभी पता चलता है जब तक हम 9 ग्रह पर आधारित जो जन्म कुंडली है तो उसमें संपूर्ण विश्लेषण करके ही आपको बता सकते हैं। लेकिन ये गारंटी है इस बात की कि अगर आप जो भी जिस नक्षत्र में जो मनुष्य पैदा होता है, अगर नक्षत्र के अनुसार वो कार्य करता है तो अवश्य ही उसको लाभ प्राप्त होता है। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारा ये 27 नक्षत्रों का सीरीज़ बन रही है। अभी हमने जो आज बात की है ये पुनर्वसु नक्षत्र की बात की है। और जातक को अगर अपना नक्षत्र पता नहीं है, आपको भी अपने नक्षत्र की जानकारी लेनी है, तो आप हमें आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भेज दे तो आप भी अपने नक्षत्र की जानकारी के माध्यम से अपने जीवन के बारे में या किसी यार दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो अवश्य जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, पुष्य नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न होते हैं उनका जीवन, आय, पारिवारिक जीवन या शिक्षा किस प्रकार की होगी और व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, ये संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रखे, आपके कर्म अच्छे हो। आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। पॉजिटिव कर्म करेंगे, रिस्पॉन्स भी आपको लाइफ में पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव कर्म करोगे, बुरे कार्य करोगे अर्थात, तो उसका रिस्पॉन्स भी नेगेटिव प्राप्त होगा। निर्णय आपका है, सोच आपका है, जीवन आपका है। अगर आप अच्छा करोगे डेफिनेटली लाइफ में अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आप ज़रा स्वयं विचार करें आपको कर्म कौन सा करना है। इसी विषय के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी।